अध्याय 183 रसातल की ऊर्जा पहली बार प्रकट हुई। मेरे अधीनस्थ कहाँ हैं? उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उनकी उपस्थिति को महसूस करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला। उसकी हताशा बढ़ती गई, चिंता की तेज धार उसके विचारों में घर करने लगी। उन्हें भूत प्रेत से मुक्त कर दिया गया है, ओलिवर ने शांति से कहा, जिससे ज़टिया को अपनी खोज रोकनी पड़ी। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, ओलिवर ने कहा, आपको उन्हें खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जल्द ही उनके साथ जुड़ जाएंगे। उन अहंकारी शब्दों ने ज़टिया को ओलिवर की ओर ऐसे देखने पर मजबूर कर दिया जैसे वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। यह विचार हास्यास्पद था कि यह लड़का अपने अधीनस्थों को हरा सकता है, और फिर भी। ओलिवर के स्वर में शांति के बारे में कुछ अस्थिर था, एक ऐसा दृढ़ विश्वास जिसने ज़टिया के आत्मविश्वास को कुंद कर दिया। मुझे नहीं पता था कि मिस्टिक पर्च कबीले का उत्तराधिकारी इतना भ्रमित था। ऐसा लगता है कि आपके कबीले ने आखिरकार अपना आखिरी कामकाजी पेंच खो दिया है। ज़टिया ने व्यंग्य किया, उसकी आवाज में तिरस्कार टपक रहा था। फिर भी उपहास के नीचे संदेह की एक झलक बनी हुई थी। ज़टिया की आभा और तेज हो गई। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि आप उस स्टंट को करने में कैसे कामयाब रहे जिसका आप दावा करते हैं, लेकिन आप जल्द ही मुझे हर चीज के लिए जवाब देंगे। ज़टिया के पीछे से लगभग 7 फीट लंबी और चौड़ी एक काली छाया निकली। यह एक भूत की तरह था। सबसे पहले, चलो तुम्हें पकड़ लेते हैं। ज़टिया ने ओलिवर को भयावह दृष्टि से देखा और अपना हाथ लहराया क्योंकि उसके पीछे विशाल भूत ओलिवर को लक्ष्य करते हुए जबरदस्त गति से आगे बढ़ रहा था। पलक झपकते ही यह ओलिवर पर था, हालांकि ओलिवर हैरान था। उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय रही, मानो वह किसी महत्वहीन घटना को देख रहा हो। अपना हाथ लहराते हुए नीले एस्पेरा का एक विशाल ज्वार भूत से टकराया और तुरंत उसे पीछे धकेल दिया। ऊर्जाओं का टकराव विस्फोटक था, जिससे हवा में सदमे की लहरें फैल गईं। ऐसे एस्पेरा। ज़टिया की आंखें गहरी हो गईं क्योंकि उसने उस एस्पेरा को महसूस किया जो कि केवल रैंक -1 से संबंधित नहीं हो सकता था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ओलिवर अपनी ताकत और आभा को छुपाने के लिए एक अद्वितीय श्रेणी की कलाकृति का उपयोग कर रहा था, अन्यथा वह इसे तुरंत देख लेता। इस एहसास ने ज़टिया पर हथौड़े की तरह प्रहार किया, जिससे कुछ क्षण पहले उसकी निश्चितता हिल गई। लेकिन इस रहस्योद्घाटन ने उनकी जिज्ञासा की आग को और भड़का दिया। तो आत्मविश्वास इसी से पैदा होता है। ज़टिया मन ही मन हंसा। उसे ऐसे चतुर बच्चे की आशा नहीं थी, लेकिन उसकी हंसी खोखली थी, जो उसके भीतर पनप रही बेचैनी को छिपा रही थी। वास्तव में, यदि ऐसा होता, तो वह निश्चित रूप से अन्य लोगों के साथ मिलकर उन तीनों को भगाने में सक्षम होता। मैं दूसरों की आभा को भी महसूस नहीं कर सकता। ज़टिया ने इधर उधर देखा। क्या वे सचमुच मारे गए या क्या? वह मुस्कुराया और मजाक उड़ाया, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास थोड़ा कम हो गया। पहली बार उसे संदेह सताने लगा। ओलिवर ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे ज़टिया को विश्वास हो गया कि यही मामला था। बहुत अफसोस की बात है, उसने अपना सिर हिलाया और ओलिवर की ओर देखा। इसके बाद कबीले निश्चित रूप से पागल हो जाएंगे। मैं अकेले ही सभी को मारने की योजना बना रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे बेकार अधीनस्थों ने मेरे लिए ये काम किया। पता चला कि आखिरकार वे पूरी तरह से बेकार नहीं थे। ज़टिया ने इस तथ्य के बारे में चिंता या अफसोस का कोई संकेत नहीं दिखाया कि उसके विधर्मी अधीनस्थों की मृत्यु हो गई थी, और यह सामान्य था। विधर्मियों के लिए राक्षसों की पूजा करने के प्रति उनके अत्यधिक कट्टर इरादे के अलावा बहुत कम चीजें मायने रखती थीं। उनके लिए नुकसान नगण्य था, जो तीनों की महत्वहीनता को दर्शाता है। बहुत हो गया चिल्लाना, ओलिवर ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज ज़टिया के ताने को ऐसे काट रही थी जैसे कोहरे में ब्लेड। जब तुम इतनी बुरी तरह मरना चाहते हो तो मर जाओ। ज़टिया सचमुच क्रोधित था। ये तीसरी बार था जब उसे ओलिवर ने उकसाया था। वह इसे लेटकर सहन नहीं कर सका। आज एक ऐसा दिन बन जाएगा जब सभी 5 प्रमुख कुल शोक मनाएंगे। आखिरी बचे उत्तराधिकारी से निपटने के बाद उनकी प्रसिद्धि आसमान छू जाएगी। ज़टिया के शरीर ने अचानक शक्तिशाली डार्क एस्पेरा छोड़ा, जिससे सब कुछ दब गया।
जटिया के सामने एक विशाल गोरिल्ला प्रेत की आकृति बन गई, जैसे पहले से लंबा भूत प्रेत में परिवर्तित हो गया। जटिया की आंखें चमक उठी जब उसने हिकारत से ओलिवर की ओर देखा। वह बोला, देखो, मरने से पहले मैं तुम्हें जटिया की असली ताकत का गवाह बनाऊंगा, जिसे ये दुनिया जानती है। डर से भरे पीड़ितों का दृश्य कुछ ऐसा है जिसे देखकर मैं नशे में धुत हो सकता हूँ। हा हा हा। ओलिवर की अभिव्यक्ति अप्रभावित रही, हालांकि उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। उनका शांत व्यवहार जटिया को और अधिक उत्तेजित करने लगा। संत के मनोरंजन में खटास आने लगी। बड़े अफसोस की बात है। जेतिया ने उस लड़के को देखा जो शांत आंखों से उसे देख रहा था। वह रुक गया। स्पष्ट रूप से ऐसे क्षण में मौत से डरे किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं थी। उस शांति ने उसे बेचैन कर दिया, भले ही उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ओलिवर ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया, उसकी उंगलियां फैली हुई थी और उसने जटिया की ओर हाथ हिलाया। तुमने क्या किया? इससे पहले कि जटिया पूछ सके कि वह क्या चाहता है, उसकी पुतलियां फैल गईं और उसके मन में डर का भाव छा गया। उसकी वृत्ति वस्तुतः भागने के लिए उस पर चिल्ला रही थी, हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह नहीं जानता था कि क्यों या क्या, लेकिन ओलिवर ने हाथ का जो संकेत दिखाया उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि उसकी ओर इतनी तेज गति से लाल धारियां आ रही थीं कि सब कुछ काला हो जाने से पहले वह उसे रोक नहीं सका। हफ! ओलिवर थोड़ा सा घबराया और उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। बस उस एक कदम ने उसकी एबिस ऊर्जा का लगभग 90% उपभोग कर लिया था। उनकी सांसें उखड़ रही थीं, परिश्रम अपना असर दिखा रहा था, फिर भी उनकी अभिव्यक्ति दृढ़ बनी हुई थी। वह तुरंत अपने तुरुप के पत्ते का उपयोग करने में संकोच नहीं करता था, भले ही उसके सामने प्रतिद्वंद्वी राक्षसों से उधार ली गई ताकत वाला एक विधर्मी था। रैंकों के बीच का अंतर काफी बड़ा था। वह नहीं जानता था कि वह व्यक्ति किस रैंक पर है, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। शत्रु अपने वर्तमान स्तर के हिसाब से अत्यंत शक्तिशाली था। यदि उसके पास दुश्मन को खत्म करने का कोई मौका था, तो उसे एक ही हमले में ऐसा करना था। बेशक, उसे इस तरह से छिपकर हमला करना था कि दुश्मन का पहरा ज्यादा न हो, अन्यथा एक मौका था कि दूसरा पक्ष अपना बचाव कर सकता था, जो बाद में अच्छा नहीं होता। और उसने बिल्कुल वैसा ही किया। आवश्यकता से अधिक एबिस ऊर्जा का उपयोग करते हुए, उसने जटिया पर पहले हमला करने के लिए अपने एक ही हमले में सब कुछ लगा दिया और उसे एक ही चाल में खत्म करने का इरादा किया। उनसे अधिक कोई भी इस बात से अवगत नहीं था कि उनकी एबिस ऊर्जा का इतना अधिक उपयोग करना अनावश्यक था, लेकिन वह बहुत सतर्क थे और अंत में वैसे भी ऐसा किया। अगर उन्हें कहना होता तो जटिया को हराने के लिए केवल 40% ही काफ़ी होता, लेकिन उन्होंने पहले कभी इसका प्रयोग नहीं किया था, इसलिए उन्होंने थोड़ा लड़खड़ाया और बहुत ज़्यादा प्रयोग किया। कहने की ज़रूरत नहीं है, जटिया के इस कदम ने अभी अभी उसे बहुत खतरनाक एहसास कराया था, इसलिए उसने इसका लगभग पूरा उपयोग करने में संकोच नहीं किया। अब उस समय एस्पेरा और एबिस दोनों की ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी। उनका एस्पेरा अभी भी ठीक हो रहा था, लेकिन किसी कारण से उनकी एबिस ऊर्जा ठीक नहीं हो रही थी। क्या हो रहा है? वह घबरा गया और एक पल के लिए सोचा। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि एबिस की ऊर्जा को दोबारा कैसे भरा जाए, नहीं उसे इसकी कभी ज़रूरत पड़ी थी। इसे वापस पाने के लिए कोई विशेष विधि या तकनीक होनी चाहिए। जैसे ही यह खत्म होगा मुझे भविष्य में इसके बारे में सोचना होगा। उसने थककर अपना सिर हिलाया। उन्हें अपने सारे भंडार का उपयोग करने पर पछतावा नहीं हुआ। यदि जटिया जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को मारा जा सकता है, तो यह इसके लायक था। वह अपनी हड्डियों में थकावट का बोझ महसूस कर सकता था, लेकिन यह एक छोटी सी कीमत थी। उसका जीवन स्वाभाविक रूप से किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण था। अब क्या करें? उसने आगे देखा। जटिया का एक टुकड़ा भी अब नहीं बचा था। एबिस ऊर्जा ने सब कुछ भस्म कर दिया था। केवल डार्क एस्पेरा के लंबे समय तक बने रहने वाले निशानों से उस लड़ाई का कोई संकेत मिलता है जो अभी अभी हुई थी। ठीक है, मुझे यकीन है कि वे इसे अपने आप संभाल लेंगे। ओलिवर ने अपना सिर हिलाया और दूर की ओर देखा।
उसकी आंखों में सामान्य स्थिति में लौटने से पहले एक पल के लिए एक अजीब सी रोशनी आ गई। मुझे दूसरों के साथ जाना चाहिए। ओलिवा अपने स्थान से गायब हो गया और फिर से वहां प्रकट हुआ जहां एबिस ऊर्जा का एक गुंबद कुछ बच्चों को घेर रहा था। रसातल के गुंबद को छूते हुए ऊर्जा कवच गायब होते ही रसातल की ऊर्जा उसके शरीर में वापस आ गई। थोड़ी जगह बनाकर वह उनके बीच लेट गया और अपनी आंखें भी बंद कर लीं। युद्ध की थकान आखिरकार उस पर हावी हो गई और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, जल्द ही पहाड़ के चारों ओर तेज गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजने लगीं। एलिसन लोगों के एक समूह के साथ माउंटेन हॉल के अंदर घुस गया, इस प्रक्रिया में बाधा और संरचनाओं को नष्ट कर दिया। जब उसने अपनी इंद्रियों को बढ़ाया तो उसकी आंखें ठंडी थीं। उसने एक ही सांस में पूरे पहाड़ को कवर कर लिया। उसकी उपस्थिति पहाड़ जितनी ही विशाल थी। उसके बगल के व्यक्ति भी सामान्य नहीं थे, उन सभी की अपनी असाधारण उपस्थिति थी। कहानी खत्म। अलविदा।